प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार नई पुस्तक शुरू होगी। आज बुक ऑफ एस्तेर पढ़ेंगे हम। और एस्तेर में बड़ी खास बात है, जैसे हमने नेहमा की पुस्तक पढ़ी थी, नेहमा की पुस्तक में बहुत अद्भुत कहानी है ना। इतिहास वो जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूत बनाने वाला है। एंड बुक ऑफ एस्तेर भी एक ऐसा इतिहास है जो इजरायलियों के बड़ा खास है। अगर एस्तेर को प्रभु ने वहाँ ना रखा होता तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ समाप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा की रखवाली किसी भी हालत में करता है। एस्तेर की पुस्तक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। भूमिका, एंड भूमिका है पेज नंबर 598, यानी कि बुक शुरू होने से पहले ही ऊपर 4 लाइनों में लिखा है। वही मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। मैंने हमेशा कहा है, किसी भी पुस्तक को समझने से, पढ़ने से पहले उसे समझने के लिए सारांश हमें देखना होता है। किस पुस्तक में है क्या, किसके बारे में। अगर आपको पता है तो आपके लिए अचानक से नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसे लोग हैं जो चर्च में कभी पढ़ते ही नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, संगति में मतलब बाइबल तो लेकर आते, चर्च में छोड़ जाते हैं, या फिर वो वाकई में पढ़ते नहीं। सब रविवार को याद आता, मेरी बाइबल यहाँ रखी थी ना, कहाँ चली गई, कोई बताएगा क्या, बेटा तू बताना, अरे सुनती हो। एस्तेर की पुस्तक में वर्णित घटनाएं एक यहूदी स्त्री जिसका नाम एस्तेर था। वैसे कहा जाता है कि एस्तेर जो थी वो अनाथ थी, उसका कोई अपना नहीं था, उसे पाल पोस कर उसके अंकल ने बड़ा किया था। वही सब हम आगे पढ़ेंगे क्या है। ये एक यहूदी स्त्री थी जिसका नाम एस्तेर था, कि उसके चारों ओर केंद्रित रहती है। ये पुस्तक पूरी एस्तेर के बारे में, एस्तेर के आसपास की जो कहानी है उसी के बारे में। अपने अदम्य साहस के द्वारा और अपनी इजरायली जाति के प्रति समर्पण के कारण उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। यह घटनाएं फारस के सम्राट के शीतकालीन आवास पर हुई थी। यह पुस्तक पूरीम नामक यहूदी पर्व की पृष्ठभूमि को और उसके अर्थ को समझाती है। जब पूरी नामक यहूदी की पृष्ठभूमि और उसका अर्थ भी समझाती है। टोटल 10 अध्याय हैं इस पुस्तक में। जैसा कि हमने देखा, एस्तेर का अदम्य साहस, वो साहस क्या था, वो समझदारी क्या थी, वो बुद्धिमानी क्या थी, और वो समर्पण जो यहूदी समाज के लिए उसका था। यानी कि मैं कहूँ आज समर्पण जो मसीह लोगों के लिए आप में से, हम में से किसी एक का है। अब इस पर ध्यान दीजिए, किसी एक का या बहुत सारे लोगों का। अकेली एस्तेर नहीं थी, एस्तेर के साथ और भी बहुत से लोग थे जो कि साहसी थे और सच्चे और अच्छे सेवक भी थे। अब इसको इस तरह से समझिए, हम देखते हैं अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं और बुद्धिमान भी हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि निर्बुद्धि हैं। उनके व्यवहार, उनके काम, उनके बोलचाल निर्बुद्धियों के समान हैं, या कहें कि कम समझदार हैं, या कहें तो वो लोग जिन्हें परवाह नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, दूसरा कुछ नहीं सोचते। ऐसे भी लोग हैं। एस्तेर ने जो समर्पण उसका था अपने लोगों के प्रति, इस वजह से उसके मन में ये योजना थी कि वो साहस के साथ उनके बचाव के लिए, उनके जीवन के लिए वो क्या करे। हम देखते हैं इस पुस्तक में जो परिस्थितियां थी वहां पर ऐसा कोई और नहीं था, और एस्तेर ने वो सेवा को किया। बहरहाल इस चीज को ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि एस्तेर थी, परंतु ये यहोवा परमेश्वर था, क्योंकि इससे पहले कि ऐसी परिस्थिति आए, एस्तेर उस स्थान पर थी जो राजा को सीधे अप्रोच कर सकती थी। हालांकि मुश्किल था और वो संवैधानिक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उस स्थान पर रखा। परमेश्वर किसी के साथ भी कर सकता था ये काम, लेकिन वहां रखा। और ये कहानी क्या है, उस कहानी को समझने के लिए हम ये 10 अध्याय पढ़ने हैं। तो अगले दिन से पहले अध्याय को मैं पढ़ूंगा, मिलकर संगति करेंगे, सीखेंगे। मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप मुझसे पहले कि मैं आप अगला अध्याय जब पढ़ूंगा, यानी कि कल जब पहला अध्याय पढ़ूंगा आपके लिए, उससे पहले आप पहला अध्याय पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा तब आपको दोबारा पढ़कर समझने में बहुत आसानी होगी और मुझसे भी अधिक आप समझ पाएंगे। यही एक तरीका है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको फलवंत बलवंत करे। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम तेरे वचन को सुने, समझें और तेरी अगुवाई में चलें। गलत बातों से, गलत चीज़ों से दूर रहें। तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर होती रहे। और इस समय मेरे भाई, मेरी बहन को जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर और आशीषों से भर दे, जो तेरे वचन के खोजी है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन जीवन है, अनंत काल का मार्ग है, जो प्रभु इन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान देकर पाया है। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड,
फिर मुलाकात होगी अगली सुबह, पहला अध्याय बुक ऑफ एस्तर से। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।